शैया पे पड़ी हुई वह महिला जो आपकी ब्याता है, जिसे आपने 7 फेरों के वचन में बांधकर अपने घर लाया है, उसको तो आपके तीनों बच्चों का पालन पोषण कर अपने फर्ज को निभाकर अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटी, परंतु आपका उसके प्रति जो फर्ज है, जो दायित्व है, उसे आप कभी नहीं निभा पाए। वह मात्र आपके लिए आपके बच्चों की आया होगी, परंतु वह औरत मेरी जन्मदात्री माँ भी है, जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूँ। इतने में उसके दोनों सौतेले भाई उसे चुप कराने का प्रयास करते हुए कहते हैं, तुम यह सब क्या बोल रही हो? किस अंदाज में तुम अपने पिता से बात कर रही हो? नयन बोली, मैं अपने पिता को आज उसका फर्ज याद दिला रही हूँ, क्योंकि आप दोनों भाइयों को भी, क्योंकि भले ही मेरी माँ आपकी सौतेली माँ है, परंतु है तो आपकी माँ भी ना। आज तक भले ही इस परिवार ने उसे गृह लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया, आप दोनों ने उन्हें अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया, परंतु वह दिल से इस परिवार को अपना मानती है और आप दोनों को अपना पुत्र मानती है। परंतु मैं यह सब किसे समझा रही हूँ, जिसे आज तक माँ शब्द का अर्थ ही नहीं पता? वह भला मेरी इन भावनाओं को कैसे समझ पाएगा? नयन के इस प्रकार उग्र व्यवहार को देखकर दोनों भाई भाभियां, पिता सब के सब आश्चर्यचकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर नयन को अचानक क्या हुआ। उमेशलाल बोले, देखो नयन, तुम्हें जो कहना है वह साफ साफ कहो। नयन बोली, मेरी माँ की बीमारी में जो भी खर्च आएगा उसको आपको पूरा देना होगा, चाहे उसमें आपकी मर्जी शामिल हो या ना हो। यदि आप इलाज का खर्च उठाना नहीं चाहते तो मुझे मजबूरन कानून का दरवाजा खटखटाना होगा। सौतेले भाई बोले, तो क्या तुम हमें कानून की धमकी दे रही हो? नयन बोली, नहीं नहीं, मैं बस आगाह करना चाहती हूँ आप सबको। उमेशलाल बोले, देखो नयन, तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ का इलाज करवाना इतना आसान नहीं है। उसकी यह बीमारी इतनी खर्चीली है कि मैं अपना सारा पैसा देकर भी उसे पूरी तरह ठीक नहीं करवा सकता। फिर भी यदि तुम अपनी माँ के पीछे पैसा बर्बाद करना चाहती हो तो मैं अपने पैसों के 3 हिस्से में बांटने को तैयार हूँ। 2 हिस्सा मेरे दोनों बेटों का और तीसरा हिस्सा तुम्हारा। अब तुम अपने हिस्से के पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाओ या फिर अपनी पढ़ाई, अपने भविष्य को बनाओ, यह सब तुम सोच लो। इसके बाद मुझसे तुम किसी भी तरह की सहायता की उम्मीद मत करना। अपने पिता के द्वारा इन भावनाहीन फैसले को सुनकर नयन को अपने द्वारा लिए गए फैसले पर काफी संतोष हो रहा था। इससे पहले कहीं ना कहीं उसे लगता था कि शायद उसके समझाने पर उसके पिता अपनी जमा पूंजी से सर्वप्रथम उसकी माँ का इलाज करवाएंगे, परंतु आज उसका यह भ्रम टूट गया। मुझे मंजूर है, मेरी माँ की जिंदगी ही मेरा भविष्य है, परंतु आप सब हमारी आपस की गई बातों का जिक्र माँ से नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपनी माँ को ये सारी बातें बताकर उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती। इतना तो आप सब मेरी माँ के लिए कर ही सकते हैं। उमेशलाल गुस्से से, फिर तो ठीक है, तुम यदि अपने सुनहरे भविष्य को अपनी माँ के लिए शेष बचे चंद दिनों के लिए बर्बाद करना चाहती हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पैसा दे दूंगा, तुम्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होगी। अपने पिता के द्वारा नयन को हिस्सा दिए जाने की बात को सुनकर उमेशलाल के दोनों निकम्मे बेटे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अपने पिता के अत्यधिक लाड़ के कारण ना तो वे दोनों पढ़ाई पूरी कर सके और ना ही कोई सही काम काज ही कर पाते। अपने पिता के पैसों पर ऐशो आराम से जीने की वे पूरी तरह आदी हो चुके थे। अतः पैसों का इस तरह बंटवारा नयन को दिया जाना उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु नयन को अपने फैसले पर अड़िग देखकर कानूनी दांवपेच से स्वयं को बचाने के लिए वे दोनों डर कर चुप हो गए और अपने अपने हिस्से के पैसे लेकर ही संतोष होने पर मजबूर हो गए। जल्द ही नयन अपनी माँ को शहर के बड़े अस्पताल में लेकर जाती है। वहां डॉक्टर उससे कहता है कि वे उसकी माँ को अपने इलाज व पैसे के बल पर अधिक से अधिक 1 साल के लिए ही जिंदगी दे पाएंगे, क्योंकि उसकी माँ की बीमारी उसकी चरम स्थिति के काफी करीब आ चुकी है। उसे इस बीमारी यानी कि कैंसर में स्थायी इलाज
उनके पास भी उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर से इन बातों को जानकर जहां एक और नयन काफी मायूस हो जाती है, वहीं दूसरी ओर वह यह तय कर लेती है कि यह 1 साल वह अपनी माँ के दामन में खुशियां भर देगी। जिन जिन इच्छाओं को अभी तक उसकी माँ उससे छुपाकर अपने दिल में संजोए है, उन सारे अरमानों को पूरा करने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने पति और नयन की बातों से, उनके आपस के समझौते से अनजान श्यामली का मन आज भी अपने पति के प्यार को पाने के लिए तरस रहा था। यही वजह थी कि जब एक दिन उमेश लाल अपनी पत्नी से मिलने शहर आने वाला था, तब अपने पति के आने की खुशी में श्यामली बीमारी की अवस्था में भी सज धज कर अपने पति को मिलने की चाहत में काफी खुश नजर आ रही थी। अनेक सपनों को दिल में संजोए हुई बहुत ही बेसब्री से वह अपने पति का इंतजार कर रही थी, परंतु उसके मिलने पर यह ख्वाब पूरी तरह टूट जाता है। जब उमेश लाल आते ही नयन के लिए उसके सामने अपशब्द का प्रयोग करते हैं और बातों ही बातों में अपने और नयन के बीच हुए समझौते वाली बात को कह देते हैं। इन सब बातों की जानकारी होते ही श्यामली को अपनी बेटी के द्वारा किए गए फैसले पर काफी गर्व महसूस होता है। साथ ही साथ अपने पति की छोटी छोटी सोच और असलियत को भी वह अच्छी तरह समझ जाती है। अपने दिल पर पत्थर रखकर वह अपने पति से कहती है, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। मेरी बेटी अब चाहे मुझे जितने दिन भी जिंदगी दे पाए, मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगी, क्योंकि आपसे अब कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी के संबंध में कुछ भी अपशब्द नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आप मुझे मेरी जिंदगी और मेरी बेटी के साथ जीने दें। मैं काफी खुशनसीब हूँ कि मुझे एक ऐसी बेटी मिली जो बेटे से किसी भी तरह से कम नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी मुझे जितने दिन की भी जिंदगी दे पाएगी, वह जीवन मेरे लिए अब तक के बिताए गए हर पल से काफी हसीन होंगे। यह मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ, क्योंकि आने वाले उस जीवन का एक पल स्वार्थ की भावना से दूर होगा, सिर्फ सच्चाई और प्यार पर आधारित होगा। अपनी भ्राता के द्वारा पहली बार स्वयं को तिरस्कृत होते देख उमेश लाल गुस्से से अपने घर लौट जाता है। अब तक शहर में रहकर नयन ने अपने लिए एक अच्छी नौकरी की व्यवस्था कर ली थी और अपनी माँ के साथ अपने जीवन के बाकी बचे पलों को खुशी खुशी व्यतीत करने लगी थी। नयन अपनी माँ की झोली में इतनी खुशियाँ देना चाहती थी जिससे अब तक के उसके सारे जख्मों पर मलहम लग जाए। उसका निरंतर यही प्रयास रहता कि उसकी माँ ने अब तक जितने दुख उठाए हैं, रिश्तों में जितने धोखे खाए हैं, उन सब की भरपाई वह अपने प्यार से कर सके। साथ ही अपनी माँ को यह समझौते पर आधारित शादी में मिले अपमान और तकलीफ को भुलाने में भी नयन उसकी मदद करने लगी। कसर नहीं रखना चाहती थी जिससे कि बाकी बची जिंदगी उसकी माँ आनंद से बिता सके। नयन को इस बात की काफी खुशी थी। वह अपनी माँ के उस सोच को उसके अनुसार भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है को बदलने में, उसकी सच्चाई से अवगत कराने में पूरी तरह कामयाब हो चुकी थी। पति यदि बुरा है तो उसका परित्याग कर देना सही है, क्योंकि ईश्वर का दिया यह जन्म बार बार नहीं मिलता। अतः उसे किसी भी ऐसी व्यक्ति के लिए बर्बाद करना बिल्कुल भी सही नहीं है जिसके लिए उसका स्वार्थ व धन संपत्ति रिश्तों से ज्यादा मायने रखता हो। एक बेटी की इन बातों से श्यामली भी अब पूरी तरह सहमत हो चुकी थी।